क्यों दिया माता पार्वती को भगवान शिव ने कठोर श्राप। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी को सबसे आदर्श और पवित्र माना जाता है। यह जोड़ी प्रेम, समर्पण और बलिदान की मिसाल है। माता पार्वती ने अनेक जन्मों तक कठोर तपस्या की थी ताकि वे भगवान शिव को अपने पति के रूप में पा सके। उन्होंने अपने हर जन्म में कठिनाइयों और कष्टों को सहते हुए तपस्या की और अंततः अपने 108 जन्म में भगवान शिव को पति के रूप में पाया। इसलिए आज भी अखंड सुहाग और लंबी उम्र के लिए महिलाएं माता पार्वती का व्रत करती हैं, जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन प्रेम की इस आदर्श कहानी में एक ऐसा मोड़ भी आता है जब भगवान शिव, जो कि एक योगी एवं तपस्वी हैं, अपनी पत्नी माता पार्वती से इतने अधिक क्रोधित हो जाते हैं कि उन्हें श्राप तक दे डालते हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि संबंधों में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे उबरना और उसका समाधान ढूंढना ही वास्तविक प्रेम की पहचान है। यह कथा उस समय की है जब भगवान शिव माता पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने जा रहे थे, सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुना रहे थे। भगवान शिव की वाणी में ऐसी मिठास थी कि हर श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाता था। परंतु उस दिन माता पार्वती के मन में कुछ अन्य विचार चल रहे थे। कथा सुनते सुनते वह अपनी दुनिया में खो गई। जब भगवान शिव ने देखा कि माता पार्वती उनकी कथा पर ध्यान नहीं दे रही हैं, भगवान शिव को यह एहसास हुआ कि माता पार्वती ने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। उन्होंने क्रोधित होकर माता पार्वती से कहा, जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब मन का एकाग्र रहना आवश्यक है। यदि ध्यान भंग हो जाता है तो यह अपमान है, इसके लिए दंड मिलना चाहिए। भगवान शिव का क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने माता पार्वती को श्राप दे दिया, तुम्हें अब अपना जन्म मछुआरे परिवार में बिताना होगा। माता पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भगवान शिव उन्हें श्राप दे चुके थे। दुख और पश्चाताप से भरी माता पार्वती धरती पर आ गई और एक मछुआरे के गांव में पहुंची। इस गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी और वह एक दिन मछली पकड़ने के लिए तालाब की ओर जा रहा था। अचानक उसने रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी कन्या को देखा। यह कन्या वास्तव में माता पार्वती थी, जो अब इस श्राप के प्रभाव में पृथ्वी पर जन्म ले चुकी थी। इस मछुआरे ने इसे ईश्वर की कृपा समझकर उस कन्या को अपने साथ घर ले आया। माता पार्वती ने उस मछुआरे के घर में ही अपना जीवन व्यतीत किया। इस तरह उन्होंने भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में अपना जन्म काटा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन उन गलतियों को स्वीकार कर लेना या उनसे उबरना सच्चा प्रेम है। भगवान